हरिः ओम् वन्दे देव उमां पतेश्वरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशाङ्कवन्दिनैरं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनार्दनश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं गुरु शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। नारद जी बोले कि हे तपोनिधे, पतिव्रता स्त्री अपने जो आपने ये प्रशंसा की थी उसके लक्षण भी कहिए। तो यहाँ पर सूत जी बोले कि हे ब्राह्मण, श्री नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण जी बोले कि हे नारद सुन, पतिव्रता के मैं लक्षण बताता हूँ। पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी हो, क्रोधी हो, शराबी हो, बूढ़ा हो, मूर्ख हो, गूंगा, अंधा, बहरा या जैसा भी भयानक दिखने वाला हो, निर्धन हो, कंजूस हो, दुष्टचित, कायर तथा चाहे पर स्त्री लंपट ही क्यों न हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर, मन, वाणी तथा निर्विरोध होकर उसकी ही सेवा करे। बाल, युवा तथा वृद्ध अवस्था में स्त्री कभी जो है स्वतंत्र होकर गृह कार्य ना करे। काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार त्याग कर स्त्री अपने पति की सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य जो है कर्मता होकर उसी बुरी तरह से निगाह से देखे हुए छुए तथा अपने मन में विकार आने न दे, वहाँ स्त्री उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उस स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप में धन, गुण आदि जो भी स्त्री मोहित होकर अपना धर्म नहीं त्यागती है, वह स्त्री साधु लक्षणा वाली सती होती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजन करने के बाद स्वयं भोजन करें और पति के दुख में दुखी और सुख में सुख अनुभव करें, प्रसन्नता से प्रसन्नता का अनुभव करें। उसके विदेश गमन होने पर यानी विदेश जाने पर आप श्रृंगार न करें, पति के सोने के बाद सोएं और उसके जागने से प्रथम जो है सबसे पहले अपने आप जागें, अपना जो है बिस्तरा वो त्याग दें, सास ससुर आदि जो है बड़ों की सेवा करें। वहाँ सती स्त्री पूजनीय होती है। पति के बाहर आने पर द्वार पर आकर स्वागत करें और घर का स्वामी उसको जितना खर्चा दे, धन दे, उसी में जो है घर का कार्य चलाकर बुद्धि से बचाकर उसको कुछ बचा भी दे। तो ऐसा करते हो? आजकल करते हैं? नहीं करते। ये तो अगर बोलेंगे कि इतने पैसे में घर चलाओ तो अगला तो थाने में चला जाएगा, कहते इतने दिए मेरे को और कहाँ से लाऊं मैं। ऐसा तो ये देखो, ये है सतयुग की बातें जो शास्त्रों में बताई गई कि ऐसा होता था। आज तो जो है तो मतलब पत्नी को बोले कि ऐसा कर, देख बार पीछे से 2 डंडे न मारे तो तब कहना। और ऐसे होना चाहिए।
तो फिर इधर तो कथा में तो कुछ और, शास्त्र कुछ और कह रहा है। दोनों ऐसे चाहिए। हाँ, दोनों ऐसे चाहे तब जो। अब देखो यहाँ पे कथा में क्या कर रहा है कि मतलब जो है खर्चा दिया जाए, उसमें घर भी चलाना है और बचाना भी है। ये स्त्री का काम है, क्योंकि जितना पैसा दिया है, जितना जो है स्वामी ने पैसा दिया है, उसमें घर का पूरा खर्चा भी चलाना है। तो क्या आगे ना बात, यहाँ पे नई पीढ़ी वाली बात आगे ना, देखिए। और पति की आज्ञा के बिना, ठीक है ना, कहीं न जाए, और अपने संबंधी को भी कोई वस्तु न दें जब तक पति से नहीं पूछा है। पतिव्रता स्त्री दूसरों से न बोले, संतोष करे, अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति न खाए, जिस माता मेरी बात सुन लो, जिस जो वह पति न खाए तो उसको स्त्री को भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो आज तो ऐसा है कि पति तो खाता तो खा, नहीं खाता तो मैं तो खा लिया, तू देख ले, फिर तू परे हो जा। ये है आज का, देखो। और दूसरों से न बोले, संतोष करे, अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति न खाए उसे न खाना, सती स्वार्थ सब त्याग कर अपना श्रृंगार, तेल लगाना, उपटन, मंजन आदि पति की प्रसन्नता के लिए करें। और ऋतुगातनी तीसरे दिन धोबनी, चौथे दिन शुद्ध होती है, और उस समय गृह का कोई कार्य न करें, किसी को स्पर्श न करें, और स्नान आदि करके पति पवित्र हो जाए, और स्पर्श न करें और स्नान आदि होकर पवित्र हो जाए। स्नान करने के बाद पुरुष को न देखें, पहले भगवान सूर्य के दर्शन करें, और पंचामृत केवल दूध का ही सेवन करें। और जो गर्भवती हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए, वस्त्र आभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करे और सदा प्रसन्नचित्त रहे, धर्म कार्य करें, शुद्ध पवित्र रहें तथा गर्भ की रक्षा करें, उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत न करें। ऐसे सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र जो है वो लाभ प्राप्त करती है। ऐसा न करने से जो है कई प्रकार की अपशकुन होते हैं। अपने से अधिक गुणों वाली सौत को न त्यागे, ईर्ष्या क्रोध और होने पर भी उससे लड़ाई न करें, पति की बात आदर से सुने, बात न काटें, भोग के निमित्त पति उत्कंठ से न बुलाएं, हंसती हुई जाए, पति के गाने से प्रसन्न हो, लड़ाई झगड़े की बात न करें, दुखी होने पर भी ऊंची आवाज़ में ना रोए और ना बोले, पति को न कोसें, भाई बहन के घर जाने पर भी पति से आज्ञा लेकर जाए, और अन्य कार्य करने या अन्य के घर जाने पर भी जो है तो मतलब पति से आज्ञा लें, और विदेश जाते हुए पति को न टोकें, उसके पीछे सास के निकट सोएं, और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखें। और विदेश में रहने वाला जो पति स्त्री अत्यंत श्रृंगार न करें, सादा जीवन बिताएं, पर पुरुष ही हंसी मजाक न करें, अकेले और एक वस्त्र में न घूमे। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहे कि वह हंसकर शीघ्र जा पहुँचे, स्वामी के कहने पर ही उनके समीप बैठे, पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में जो है ग्रहण करें। ऐसा जो है ग्रहण करके जो है तो धन्य हो। कहीं अकेले न जाएं, और पति से द्वेष न करें, और मित्रता जो है को खराब न करें। उकल मूसल देही, पत्थर, चरखा, बाहुरी आदि पर पतिव्रता स्त्री न बैठें। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में जाकर जो है पहले जो है तो पति का स्मरण करें, पति से आज्ञा लें, पति के बिना न जाए, और अपने पति के चरणों को धोकर चरणामृत पान करें। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य है। जो ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं लिखा है कि पति को जो है डांटे, ये नहीं लिखा है कि पति को जो है तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। लिखा ऐसा है कि जो पति जो है अपनी थाली में छोड़ दे, उसी में जो है तो उसको ग्रहण करे, और पति की थाली में ही भोजन करे। ऐसा
होता था ना, ऐसा होता था ना, होता था, माता पार्वती को पता है, ठीक है ना, ऐसे होता था। जब कहीं बाहर जाना था तो पति को पूछो फिर जाओ। आज पूछता, आज पति कमरे में पड़ा हुए हो, तब तक पूरा मार्केट घूम के आ गए। आज चुप करके तू चुप करके सो जा। देखा नहीं, आज की कथा में जो ये है कि मतलब बातें सत्य बताई गई है, पर लेकिन इन बातों को माने कौन? ये सत्युग की बातें हैं, ठीक है ना। लेकिन ये तो जो है तो सत्युग के, ये तो कलयुग है, कलयुग में तो कौन माने। अरे चुप कर, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, तो सुन तो मेरे पहले। ये सत्युग की बातें, कलयुग में कौन मानेगा? था ही ऐसा था ना, देखो माता को। तो कलयुग में तो पति को पति नहीं मान रहे, तब उसको तो कह रहे कहते जा तू तब तक अन्य काम करके आ, मैं तब तक आराम कर रही हूँ, ठीक है ना। और बिना पति की इच्छा से व्रत आदि ये नियम आदि भी जो है वो न करें। अगर पति के बिना जो है इन बातों को करते हैं तो उसकी वजह जो है आयु नष्ट होती है, पति की आयु नष्ट होती है। पूरा जो है तो मतलब ऐसा कोई दुख वाला समय आएगा तो पति के ऊपर डाल दिया है, और जो अगर खाने पीने वाली बात आएगी तो फिर पत्नी की तरफ चला गया है, ठीक है ना। यही चीज़ें जो है तो मतलब शादी के समय बताई गई है। जब जो है सतवचन होते हैं तो यही चीज़ें वहाँ पे बताई गई है, वहाँ पे भी लोग हंसते हैं। और वे पति की आयु नष्ट करती है और स्वयं भी नरक में पड़ती है। जो पति के आज्ञा देने पर, माता बात स्वरूप है, जो पति की जो है आज्ञा नहीं मानता है और उसकी आज्ञा देने पर अकड़ कर उससे बात करता है और उससे जवाब देता है, वह सती कहलाने के योग्य न होकर ग्राम में जो है कुत्ते के रूप में बल जन्म लेती है। ताई जो हमारी गली में ज़्यादा कुत्ते हैं, ठीक है ना। क्या यहाँ पे देखो वो कैसे कह रहे, देखिए जब जो है खाने पीने की बात आए तब तो जो है तो लेडीज है, और जब काम करने की बारी आए तब जेंट्स है ना। देखिए यही लड़ाई है, पूरी लड़ाई की जड़ यही है। बस पति एक शब्द बोलेगा, पति दो बोलेगा, पत्नी दो बोलेगी, यही चीज़ है। तो बल जो है तो ऐसा करने से जो है वो जो है बन की गीदड़ होती है। जो स्त्री चोरी से स्वयं फल फूल और अच्छी चीज़ें खा लेती है कि जब तक वो आता तब तक मैं खा लेता हूँ, ठीक है ना, वो उल्लू की योनि में जाती है। और पति के बिना अकेले घूमने वाली स्त्री विष्टा भोज्या और सुअर बनती है। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ एवं व्रत इत्यादि सब कुछ पति ही है। नहीं, पति के बारे में तो लिखा है, पति वो तो बेचारा लिखा गया है, पति बेचारा लिखा गया है। वो तो एक जैसे जैसे मंदिर में घंटा है ना, आए बजा दिया चल, यहाँ से जो है तो लेडीज, यहाँ से जो है माता ने कह दिया ये करो, वहाँ से जो है लेडी ने कह दिया ये करो, वहाँ से बच्चे ने कह दिया, वो तो घंटे की तरह इधर उधर घूम ही रहा है। और जो है धर्म, तीर्थ एवं व्रत इत्यादि सब जो है कुछ पति है, सब कुछ छोड़कर पति के चरणों का पूजन करे। पंडितानी नहीं बैठी, आज अब होती यहाँ पे तो मैं बैठा देता। फोन पे कथा सुनेगी घर। और सब कुछ छोड़ जो है पति के चरणों का पूजन करे। पति के साथ छाया के समान जो है सती को रहना चाहिए। जिस प्रकार जो है सर्प को पकड़ने वाला अपनी मंत्र शक्ति के बल से बिल को जो है सर्प से पकड़ लेता है, उसी प्रकार यमराज के हाथ से स्त्री का पतन हो जाने से पति पत्नी और दोनों जो है अगर वो स्वर्ग में भी तो निश्चय ही उनका जो है पतन होता, जो बल जो है पति की आज्ञा नहीं मानता है। चाहे वो कितना भी फिर पूजा पाठ कर ले, कुछ नहीं,
बाहर पूजा पाठ कर रहे हो, घर में जाके पति को 10 बातें सुना दी तो वो पूजा व्यर्थ। माता बाहर तो जो है बाहर जाके जो है चंदन लगा दिया और जो है तीर्थों में जो है तो लाखों रुपए का दान कर दिया, घर आके पति को जो है 10 बातें सुना दी, 10 गाली दे दी, वो सब तीर्थ जो है बेकार हो गया। हाँ, और इससे अधिक जो है तो लिखा गया है कि मतलब जो है मृतक हो चाहे जैसा भी हो तो जो है भूमि पर जो है भोजन करें, भूमि पर बैठें और जो है सुगंधित पदार्थों का जो है सेवन करें और अपने पति और ससुर आदि की जो है सेवा करें, अपने गोत्र का नाम लें, जल का दान करें और नियम अनुसार जो है पतिव्रता स्त्री वही कहलाती है जो पति की बात मानती है, पति की सेवा करती है, वही जो है पतिव्रता स्त्री कहलाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब कलयुग में नहीं मानता तो ना माने, लेकिन शास्त्र ने कह दिया है कि जो लिखा है शास्त्र ने कह दिया कि पति के बिना ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी जो है पति के आगे पत्नी के लिए कुछ नहीं है। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सामरे राधे वरम श्री कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम कल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाली चलो हरि वामनम जल डूबते गजराक लीनो लंका छे जो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदात्य दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव हरि राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी हरि वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृष्ण निरंतर हे वितर मन मोहितम कालादि तट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामनी बंसी बट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम हरि कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री भद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगतम हिरि गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तवम।